क्या चौंक गए? मैं भी चौंक गया था इस गाड़ी को देखकर। आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हम आज आपको कन्वी की ऐसी साइड दिखाएंगे जिसे दिखाने का हमें कभी मौका ही नहीं मिला। साल 2021 हमारे लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहा है और इसका अंदाज़ा आपको वीडियो में आगे लग जाएगा, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा और आज का पॉपकॉर्न हमारी तरफ से नीचे कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज हम बात करेंगे कि हमने 2021 में कितने पैसे कमाए। हमारी पहली रेवेन्यू स्ट्रीम है यूट्यूब, लेकिन आपको बता दो, शायद आपको हंसी भी आएगी कि जब हमने हमारी यूट्यूब जर्नी शुरू की थी तब तो हमें ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब से भी पैसा मिलता है। साल 2014 की बात है जब मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था और तब मुझे लगा कि मेरे पास जो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है मुझे सभी के साथ शेयर करनी चाहिए और मुझे उस टाइम बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा यूट्यूब। करना कुछ नहीं है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, उसमें कुछ आपको बेसिक एनिमेशन लगानी है और बस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना है। और फिर ऐसे ही मैंने पहला वीडियो अपलोड किया और आपको बता दूं कि उस टाइम मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था। मैं मोबाइल लेता था, मुंह के सामने कुछ ऐसे रखता था और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता था। आप सभी को पता है कि हमारे जो शुरुआत के वीडियोस थे उसमें मैं सामने नहीं आता था, उसमें बस मेरी आवाज़ होती थी। तो ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत डिस्टेंस लेता था और उसे मेक श्योर करता था। उस टाइम मुझे ऑडियो एडिटिंग भी कुछ भी आइडिया नहीं थी। सबसे पहली वीडियो की बात थोड़ी मज़ेदार है। मुझे क्या लगता था कि ऑडियो एक साथ ही आपको पूरा करना है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने कंटिन्यूअस उस बिना एडिट के पहले वीडियो में ऑडियो डाला था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसे एडिट भी किया जा सकता है, तो थोड़े कट भी चल जाते हैं और उसके बाद काम काफ़ी आसान हुआ। जो सबसे पहला वीडियो था उसे मैंने रिकॉर्ड किया था नोकिया के फ़ोन पर। तो ना ऐसा कोई माइक था, ना ऐसा कोई कैमरा था और ना ही ऐसे कोई लाइट्स थे, डायरेक्टली सब होता था। अपलोड करते ही मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया कि देखो देखो मैंने ये वीडियो डाला है जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट समझाया है। काफ़ी एक्साइटमेंट थी और उसके कुछ दिनों बाद मैं भूल गया कि मैंने कोई वीडियो डाला है। एक दिन अचानक मैंने वो वीडियो देखा और उसको थे 14,000 व्यूज़, 14,000 व्यूज़ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। तब मैं मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो पुणे के शिवाजी नगर में है वहाँ पर पढ़ रहा था। मैंने कुछ दोस्तों को बताया, जो जंगली महाराज टेम्पल के अपोजिट स्वराज के कुछ स्टॉल लगते हैं खाने के, वहाँ पर मैंने अपने कुछ दोस्तों को पार्टी भी दी थी। तो यूट्यूब की जो हमारी शुरुआत थी वो काफ़ी एक्साइटिंग थी और मज़े के लिए हम कर रहे थे। धीरे धीरे आपके कमेंट्स आने लगे कि आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट में ये कवर कीजिए, आप प्लीज़ ये केस स्टडी कवर कीजिए और फिर हमने वही करना शुरू किया। धीरे धीरे हमने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस रिलेटेड कई सारे वीडियोस कवर किए। जल्दी उस पहले वीडियो ने 1 लाख व्यूज़ क्रॉस किए और बाकी के वीडियोस भी आप सभी ने काफ़ी पसंद किए। और फिर 2016 में अचानक एक नोटिफिकेशन आया यूट्यूब की तरफ से। उन्होंने कहा कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हुआ है और काफ़ी एक्साइटमेंट रहता था। और यूट्यूब का वो डैशबोर्ड खोलने के लिए मैं साइबर कैफ़े जाता था क्योंकि मेरे पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं था। धीरे धीरे हमने वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और फिर आया रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के बाद वीडियोस के व्यूज़ काफ़ी बढ़ने लगे। महीने में जो $1 या $0.5 का रेवेन्यू था वो बढ़ने लगा और फिर मार्च 2017 में आई हमारी पहली पेमेंट। करीब 40,000 रुपीज़ का पहला पेमेंट आया और आपको बता दूं कि वहीं से हमारी असली जर्नी शुरू हुई। वहीं से हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया, अलग अलग चीज़ों को बिल्ड करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को खरीदने के लिए। अब इतनी बात हुई है तो थोड़े बैकग्राउंड के बारे में भी बता ही देता हूँ। अगस्त 2015 में मैंने एडमिशन ली MBA के लिए, क्योंकि मुझे MBA करना था फाइनेंस में, ताकि फाइनेंस की और चीज़ों को मैं डीप में समझ पाऊँ। लेकिन मैं MBA से ज़्यादा कुछ खुश नहीं था और फाइनेंशियल अवेयरनेस के प्रॉब्लम्स मैंने कई जगह देखे थे। मेरे कई सारे क्लासमेट्स थे MBA में जिन्हें जब जब इन्वेस्टमेंट करनी होती थी वो मेरे पास आते थे पूछने कि प्रसाद इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्रसाद ये कैसे करते हैं। तो मुझे लगा कि जिन लोगों का बैकग्राउंड फाइनेंस का रहा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन फाइनेंस में की है, अगर उन्हें भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो गैप है जो फिल करना ज़रूरी है। और वहीं से मैंने कुछ ब्लॉग लिखना शुरू किया। मेरे शुरुआती जो मेंटर्स रहे हैं, जो एडवाइजर्स रहे हैं, जिन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सपोर्ट किया है और जिनकी वजह से ही मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल भी हो पाई है। तो शुरुआत में मैंने काफ़ी कुछ ब्लॉग लिखे, 100 से ज़्यादा मैंने ब्लॉग लिखे। internshalla.com से कई सारे इंटर्न्स हायर किए क्योंकि सैलरी पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। सभी को 500 रुपये या 1000 रुपये का स्टाइपेंड में दिया करता था, जो कि मेरी पॉकेट मनी से सेव होता था। इनफैक्ट आपको बता दूं कि मेरा एक क्लासमेट था पंकज ओझा, वही उन इंटर्न्स के इंटरव्यू लेता था क्योंकि मुझे उस टाइम ठीक से इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। धीरे धीरे इंटर्न्स की संख्या बढ़ने लगी तो हमने एक HR इंटर्न हायर की ताकि वो और इंटर्न्स को हायर कर सके। तो ऐसे हमारी टीम थी इंटर्न से मिली हुई और कम बजट में इसी तरह से हम चल रहे थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं हायरेक्ट के बारे में। हायरिंग करना कोई आसान काम नहीं है। पहले जॉब पोस्ट करो, फिर एप्लीकेशन का वेट करो और फिर इतने सारे प्रोफाइल्स में से सही वाला ढूंढो। इसमें कभी कभी महीनों भी निकल जाते हैं और ये सारी प्रोसेसेस काफ़ी हेक्टिक भी होती हैं। तो हायरिंग को स्पीड अप करने के लिए ट्राई कीजिए हायरेक्ट, जो कि एक डायरेक्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म है और स्पेशली डिजाइन किया गया है फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स और एचआरस के लिए, वो भी बिना किसी कंसल्टेंट्स के। हायरेक्ट का इनबिल्ट चार्ट और वीडियो कॉलिंग फीचर आपको सीधा कैंडिडेट से इंटरेक्ट करने में मदद करता है।
वो भी अपनी प्राइवेट डिटेल्स शेयर किए बिना। हायरिक स्ट्रॉन्ग एआई आपको सिर्फ रिलेवेंट प्रोफाइल से दिखाएगी, जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर 2 मिलियन से भी ज्यादा वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं। तो जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके हायरिक के जरिए अपनी टीम बिल्ड कीजिए। और जब यूट्यूब की तरफ से हमें पहला पेमेंट आया, उसने हमें अलाउ किया कि हम किसी को फुल टाइम हायर कर सकते हैं और इस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। एक और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले ही सेमेस्टर में यानी दिसंबर 2015 में ही मैंने MBA से ड्रॉप आउट कर लिया। लेकिन आपको बता दूं कि MBA के लिए मैं ऑलरेडी लोन ले चुका था, करीब 2 लाख रुपए का, जो कि मुझे रिपे करना था। तो ऐसे में मेरे पास टाइम था 2017 तक का, जब तक आइडियली मेरा MBA पूरा हो जाता, जिसके बाद मुझे रिपेमेंट शुरू करने थे। और आपको बता दूं कि एग्जैक्टली मई 2017 में पहला पेमेंट भी आया और धीरे धीरे मुझे जो भी EMIs थे छोटे मोटे 4000 5000 के, वो पे करना पॉसिबल हुआ और साथ ही बिजनेस को एक्सपांड करना भी। अगर आप रिस्क लेते हो और उसके लिए उतनी मेहनत भी करते हो तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। और आप पूरी जान उस चीज़ में लगा रहे हो तो लक भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। बिकॉज मैं तो यही मानता हूँ कि लक उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट करता है जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो धीरे धीरे हमने इन हाउस एडिटिंग टीम बनाई और धीरे धीरे कई सारे प्रोडक्ट्स पर काम करना भी शुरू किया। पिछले 3 सालों से हमने वीडियोस की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा दी और फिर क्या, आप सभी हमसे जुड़ते चले गए और कारवा बनता चला गया। 2020 में हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए और शायद इस महीने या अगले महीने हम कन्वे वॉरियर्स की मदद से 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर देंगे। अब सवाल आता है कि 2021 में हमने यूट्यूब से कितना रेवेन्यू कमाया। तो आप समझ लीजिए कि इतना पैसा कमाया कि उससे हम एक मर्सिडीज बेंज C क्लास खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई मर्सिडीज बेंज या BMW नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसके बारे में भी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। हमारा अगला रेवेन्यू सोर्स है स्पॉन्सरशिप। आपने देखा होगा कि वीडियो की शुरुआत में हम बोलते हैं कि आज के इस वीडियो के प्रायोजक है ये ब्रांड। स्पॉन्सरशिप के लिए ब्रांड्स हमसे कोलैबोरेट करते हैं। कोई टीवी शो हो या फिर यूट्यूब चैनल, उसे चलाने में स्पॉन्सर्स का बहुत अहम रोल होता है। इनफैक्ट हमारे कई सारे प्रोडक्शन कॉस्ट और बाकी कॉस्ट को कवर करने में स्पॉन्सर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। अब एक्सपेंसेस की बात आ गई है तो सवाल ये भी आता है कि हमारे एक्सपेंसेस आखिर है कौन कौन से। कन्वे का काम सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है। कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि कन्वे ऐप, जो कि एक शॉर्ट बिजनेस और फाइनेंस न्यूज़ ऐप है। ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पर लाइट स्पीड अपडेट्स आपको मिलते हैं। वहाँ फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया में कुछ हुआ, यहाँ पर आपको उसका अपडेट मिल गया। उसके अलावा हमने बनाया है इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस, जिसका नाम है takeoff.in के जरिए कोई भी बिजनेस बड़े आसानी से किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। करीब 2 साल पहले जब हमारी कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही थी, तब हमें पता चला कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो बिजनेसेस को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। पिछले कुछ महीनों में काफी कुछ मेहनत करके हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। उसके अलावा कन्वे कनेक्ट भी हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आप 2 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आपको टीम मेंबर्स की जरूरत होती है, आपको ऑफिस स्पेस की जरूरत होती है और इसके लिए कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है सैलरी। उसके बाद ऑफिस स्पेस, अलग अलग इक्विपमेंट्स, लैपटॉप्स एटसेट्रा। इस साल हमने ये 2 ऑफिसेस खुले हैं। पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने फिलहाल सभी को वर्क फ्रॉम होम दिया है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन क्वालिटी में धीरे धीरे सुधार आ रहा है और इसके पीछे भी काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट की जा रही है। साथ ही पिछले कुछ महीनों से हम रेगुलर गिव अवेज भी कर रहे हैं और उसमें भी एक मंथली पर्टिकुलर अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ और भी रेवेन्यू सोर्सेस हैं, जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग। कुछ ब्रोकरेज फर्म्स और बैंक्स के साथ हम अफिलिएट मार्केटिंग के तौर पर काम करते हैं। साथ ही हमारे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वहां से भी कुछ रेवेन्यू आता है। अगर हमारे 2021 के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो वो है $500,000। अगर आप हमारी प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हो तो वो बस सिंगल डिजिट है। और कई सारे महीने हमारे ऐसे भी होते हैं जहां पर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होता है। कई महीने ऐसे भी होते हैं जब हमने पैसे उधार लिए हैं बट हमने एक चीज़ पर लगातार फोकस किया है और वो है यूज़र एक्सपीरियंस। फिर चाहे यूट्यूब हो, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हो या फिर सर्विसेज, हर जगह यूजर एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है और फिर उसके लिए चाहे हमें कितना ही मुश्किल कदम क्यों ना उठाना पड़े। अब मैंने तो आपको बता दिया है कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं और हमारी अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी है। अब आपको निकालना है हमारा टोटल रेवेन्यू। उन 5 लोगों को हमारी तरफ से मिलेंगे 5-5 हज़ार रुपए के शेयर्स और इसकी अनाउंसमेंट होगी 12 तारीख को हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह क्या लाइफ है, बेंटली कार, लेकिन ऐसा नहीं है।
हमारा लगभग पूरा का पूरा रेवेन्यू इन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बाकी चीज़ों पर लगता है। 50 से ज़्यादा लोगों की टीम है, जल्द ही 100 का आंकड़ा भी क्रॉस करने वाली है। और हम बिल्कुल बूटस्ट्रैप्ड हैं। हमने किसी से फंडिंग अभी तक नहीं उठाई है, ना ही हमने कभी डेट यानी कर्ज लिया है। जो भी है आप कन्वे वॉरियर्स की वजह से और इन सारे रेवेन्यू सोर्सेज की वजह से पॉसिबल हो पाया है। आपको तो शायद ये भी दिख रहा होगा कि शुरुआत से अब तक क्या तेज़ी से ग्रोथ हुई है, लेकिन ये जर्नी ऐसी नहीं रही है। इसमें कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। हमने अच्छा टाइम भी देखा है, हमने बुरा टाइम भी देखा है। इससे पहले मैंने 2 स्टार्टअप शुरू किए थे, दोनों के दोनों बहुत ही मिजरेबली फेल हुए थे, लेकिन उनसे जो लर्निंग्स मिली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है हमारी इस ग्रोथ में। तो हमारी सोसाइटी हमेशा ये कहती है कि फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ फेलियर्स आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं, इसीलिए नया आपको ट्राई करना चाहिए। और जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हो तब आप फेल भी हो सकते हैं, और उससे जब आप पॉजिटिवली लेने लगोगे, उससे जब आप सीखने लगोगे, तब जाके ज़िंदगी में असली ग्रोथ आएगी, असली इंप्रूवमेंट आएगी और असली मज़ा भी आएगा। स्टार्टअप जर्नी को मैंने तब शुरू किया था जब मैं 18 साल का था, और उस पहले स्टार्टअप में पैसे डालने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। उस टाइम एक टेलीकॉम कंपनी के कॉल सेंटर में मैं काम करता था पार्ट टाइम कॉलेज के बाद, और उससे जो भी पैसा आता था उसे मैं उस स्टार्टअप में डालता था। बाद में यहाँ कन्वे में भी हमने कुछ प्रोडक्ट्स लाए जो वर्कआउट नहीं किए। हमने इन्फोएशंस नाम का एक ऐप भी लॉन्च किया था जो भी फेल हुआ था, लेकिन इन्हीं फेलियर से हम सीखे हैं और यहाँ तक बढ़कर आगे आए हैं। तो इस वीडियो के अंत में मेरी आपसे गुजारिश है कि हमेशा हंकी डोरी चीज़ें एक्सपेक्ट मत कीजिए। जिंदगी में सारी चीज़ें आएगी, खराब चीज़ें होंगी तभी अच्छी चीज़ों की वैल्यू आपको पता चलेगी, फेलियर्स होंगे तभी सक्सेस की वैल्यू आपको पता चलेगी और तभी सक्सेस का मज़ा भी आएगा। मेरे आसपास के कई सारे लोग कहते हैं कि तुम प्रसाद बहुत लकी हो, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि इस चीज़ में कितना हार्डवर्क जाता है। सिर्फ मेरा नहीं, हमारे पूरी 50 लोगों की टीम का। हम बहुत लकी हैं कि हमें 50 ऐसे लोग मिले हैं जो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और इसी के चलते ये ग्रोथ होती है। आप शायद कैमरे के सामने मुझे अकेले को देखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे भी कोई पर्सन है। इन वीडियोस से लेकर हमारे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, सारी चीज़ों पर काम करने के लिए अलग अलग लोग हैं, और इन्हीं से बनता है एक पूरा कन्वे। और हम सब मिलकर हमेशा कोशिश करते हैं आपको बेटर यूजर एक्सपीरियंस देने की। तो मेरे हिसाब से लक का एक कोड है जो आप भी क्रैक कर सकते हैं। ये लक जो है ये उन्हीं लोगों को फेवर करता है जो बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो अगर आप भी हार्डवर्क करते हो और किसी चीज़ के लिए जुनून के साथ, लगन के साथ काम करते हो, किसी चीज़ को इंप्रूव करने के लिए, तो लक भी आपको ज़रूर हेल्प करेगा। जब मेरा पहला स्टार्टअप फेल हुआ था तो मेरे जो क्लासमेट्स थे जिन्हें उसके बारे में पता था, वो काफ़ी उसका मजाक भी उड़ाने लगे, काफ़ी सारे लोग टॉन्ट भी देने लगे। और उसके बाद मैंने सोचा कि इसके आगे जो भी कुछ शुरू करना है किसी को नहीं बताना है। जब हमने कन्वे शुरू की तो मैंने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। मेरे कई सारे दोस्तों को अभी भी कन्वे के बारे में नहीं पता। इनफैक्ट मेरे रिश्तेदारों को और मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। हम जो भी करते हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, लगातार यूजर एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट। हमारा बस एक ही मिशन है, पूरी इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट करना, और जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके यूजर एक्सपीरियंस में बेटरमेंट लाना। जो हमारी रिसेंट डॉक्यूमेंट्री है डार्क मनी, उस पर भी हमारा यही मिशन है कि जो भी लोग हैं, चाहे वो रूरल एरिया से हो या फिर मेट्रो सिटी से, और जाते जाते हाईरेट को जरूर चेकआउट कीजिए।